कहानी की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि चारों तरफ जंग का माहौल है। यूएस आर्मी के सोल्जर्स यहां दुश्मनों से लड़ रहे हैं और इसी वक्त दुश्मन उसके एक हेलीकॉप्टर को तबाह कर देते हैं, जिसकी वजह से वहां भगदड़ मच जाती है। एक सोल्जर जो कि ये सारी सिचुएशन संभालने की कोशिश में था, वो जैसे ही पीछे मुड़कर देखता है तो उसके दोस्त उसके साथी किसी बम के हमले की वजह से अजीब तरीके से मारे गए थे। वो मिट्टी बनकर ढेर हो गए थे। खास बात यह थी कि ना तो उनका खून निकला था और ना ही उनकी बॉडी मिली थी। इससे पहले कि ये सोल्जर कुछ समझ पाता, यहाँ एक और धमाका होता है जिसके चलते सोल्जर बेहोश हो जाता है। उसे जब होश आता है तो वो अपने आप को एक जेल में पाता है। उसके साथ क्या हुआ था, वो कैसे यहां आया, उसे कुछ याद नहीं था। वो सारी चीजें याद करने की कोशिश करता है और इन सब सोच से तंग आकर वो जोर जोर से चिल्लाता है। तो पास ही जेल में एक बैठी हुई लड़की उसे खामोश रहने का कहती है और बताती है कि अगर तुमने चिल्लाना बंद नहीं किया तो हम दोनों मारे जाएंगे। ये सोल्जर जेल की खिड़की उतार कर बाहर देखता है तो बाहर तबाही ही तबाही मची हुई थी। साथ जेल में बैठी लड़की इस आर्मी सोल्जर को अपना नाम नादिया बताती है और कहती है यह तबाही हमारी दुनिया में हमला करने वाले रोबोटिक्स एलियंस ने की है और अगर तुमने शोर करना बंद नहीं किया तो वो हमें ढूंढकर यहां आकर हमें मार देंगे। इस जगह हमें यहां के लोकल गैंग ने बंदी बनाकर रखा हुआ है। उनकी इन्हीं बातों के दौरान यहां गैंगस्टर भी आ जाते हैं। हैरान करने वाली बात यह थी कि इस सोल्जर्स को गैंगस्टर की बात समझ में आ रही थी। वो इनसे डील करने की कोशिश भी करता है, लेकिन ये गैंगस्टर्स तो उन्हें मारने पे ही तुले हुए थे। ऐसे सोल्जर्स और इन गैंगस्टर के बीच में लड़ाई हो जाती है और एक गैंगस्टर से लड़ते लड़ते सोल्जर वहां बनी एक खिड़की से बाहर गिर जाता है, जबकि दूसरे गैंगस्टर्स यहां पर नादिया की जेल में आकर नादिया से बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। लेकिन नादिया वक्त रहते ही इन गैंगस्टर की गन छीन कर इन दोनों को चकमा देते हुए जान से मार देती है और यहां से आजाद हो जाती है। पता चलता है कि वो एक आर्मी डॉक्टर है, इसलिए वो इस बुरी सिचुएशन से निपट पाने में सफल हुई। यहां से बाहर सोल्जर जो अभी तक गैंगस्टर से लड़ रहा था, वो अब उसकी गन लेकर उसी को मार देता है। ये गैंगस्टर का लीडर था। इस सोल्जर्स ने गैंगस्टर के लीडर को मार दिया था। ये देखकर पीछे से दूसरा गैंगस्टर जब अपनी इलेक्ट्रिक डिवाइस से सोल्जर पर हमला करने की कोशिश करता है तो हैरानी की बात यह थी कि सोल्जर को करंट लगने के बजाय जिस आदमी के हाथ में वो डिवाइस थी उसी को करंट लग जाता है और वो आदमी मारा जाता है। सोल्जर भी हैरान था, उसे बात समझ नहीं आई कि ये सब क्या हो गया। अचानक वो देखता है कि वहां भगदड़ मची हुई है, लोग इधर उधर भाग रहे हैं क्योंकि सामने से एलियंस आ रहे थे, वही रोबोटिक एलियन जिन्होंने जमीन पर हमला किया था। और ये सोल्जर पहली बार इस एलियन को देखता है। वो भी इस एलियन से बचकर एक कार के पीछे छुप जाता है, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि वो एलियन उस सोल्जर को स्कैन करता है और उसे बिना नुकसान पहुंचाए यहां से चला जाता है। खतरा टलने के बाद वो सोल्जर नादिया को बचाने के लिए इस पुलिस स्टेशन वाली बिल्डिंग में अंदर चला जाता है, जहां पर गैंगस्टर्स ने उसे बंदी बनाकर रखा था। वो देखता है कि नादिया ने अपने आप को आजाद करवा लिया है। नादिया यहां उससे उसका नाम पूछती है, लेकिन सोल्जर को तो कुछ याद ही नहीं था। नादिया अब उसकी यूनिफॉर्म पे उसका नाम देखने की कोशिश करती है, जो नाम आधा फट चुका था। वहां सिर्फ 2 ही शब्द लिखे थे, बो। नादिया उससे कहती है कि आज से तुम्हारा नाम वो है। ये सोल्जर अब नादिया से कहता है कि क्या आप लोग अमेरिकन बेस चलेंगे, लेकिन नादिया कहती है कि यहाँ वहां जाने का कोई फायदा नहीं, अब तक तो वहां सब तबाह हो गया होगा। लेकिन जब ये सोल्जर वहां जाने की जिद करता है तो ना चाहते हुए भी नादिया को उसका साथ देना पड़ता है। ये लोग वहां खड़ी एक कार का इस्तेमाल करते हुए आगे बढ़ते हैं, लेकिन रास्ते में कोई उनके ऊपर हमला कर देता है। उनकी कार का एक्सीडेंट होकर वो एक तरफ गिर जाते हैं। पता चलता है कि हमला करने वाले केनिया के सोल्जर्स थे, जो वो को देखकर उसे मारना चाहते थे क्योंकि वो एक यूएस मिलिट्री का सोल्जर था। और केनिया को लगता था कि इस दुनिया में ड्रोन के आने की वजह सिर्फ यूएस मिलिट्री ही है, क्योंकि उनके हजारों सैटेलाइट्स आसमान में हैं। उनके ही ड्रोन्स और यूएस मिलिट्री बेस पर लगाए हुए बहुत सारे एंटीनाज इन सारी चीजों को कंट्रोल कर रहे हैं, जबकि पूरी दुनिया का हर तरह का कनेक्शन कट हो गया है। इससे पहले कि केनिया के सोल्जर उन्हें मार देते, यहाँ जो केनिया का सोल्जर यूएस सोल्जर के करीब खड़ा था वो उसे अपने काबू में कर लेता है। वो उसी के हाथ में पकड़ी हुई गन का कंट्रोल अपने पास लेते हुए उसके 2 साथियों को मारकर उसको बंदी बना लेता है। अब वो इन्हीं सोल्जर्स की गाड़ी को लेते हुए आगे बढ़ते हैं। काफी दूर जाने पर ये लोग देखते हैं कि रास्ते में बिजली की तारें बिछाई गई थी, जो इन एलियन रोबोट्स के लिए फेंस का काम कर रही थी, ताकि एलियन रोबोट्स आगे ना आने पाए। ये लोग यहाँ से दूसरा रास्ता भी ले सकते थे, लेकिन तभी उन्हें फील होता है कि एक रोबोट इनके पीछे है और ऐसे अपनी जान बचाने के लिए उन्हें यहीं से गुजरना पड़ता है। कुछ ही दूर जाने पर इनकी गाड़ी खराब हो जाती है और इन्हें पता चलता है कि वो रोबोट अभी तक इनका पीछा कर रहा है। ये देखकर ये दोनों छुप जाते हैं और उस रोबोट के सामने आ जाते हैं एक आदमी और उसकी बेटी। वो रोबोट भी उस आदमी को मार देता है, जो देखकर इन दोनों को दुख हुआ। इससे पहले कि वो रोबोट उस बच्ची को भी मार देता, यहाँ पर नादिया गन चलाकर रोबोट का ध्यान अपनी तरफ कर लेती है। ये रोबोट इन दोनों को स्कैन करता है, लेकिन हैरान करने की बात यह थी कि ये रोबोट इन दोनों पे फिर भी हमला नहीं करता और पीछे मुड़कर वापस उस बच्ची को
मार देता है। ये दोनों समझ नहीं पा रहे थे कि रोबोट ने इन दोनों को क्यों छोड़ दिया। ये लोग अब पैदल ही आगे बढ़ते हैं और कुछ ही दूर जाने पर उन्हें किसी की आवाज आती है। जैसे ही ये लोग आवाज का पीछा करते हैं तो पता चलता है कि ये आवाज एक रेडियो से आ रही थी और अब यहाँ से अचानक कुछ लोग निकलकर इन्हें बंदी बना लेते हैं। तब इन्हें मालूम होता है कि ये आवाज उनके लिए एक ट्रैप थी। इन दोनों को यहाँ किसी चीज के साथ बांध दिया जाता है और फिर अचानक ही दो बाइकर्स इनके करीब से गुजरते हैं और बाइकर्स के पीछे पीछे यहाँ वो रोबोट भी आने लगा था जो पहले से ही बो का पीछा कर रहा था। वो समझ जाता है कि इन लोगों ने एलियन को यहाँ तक बुलाने के लिए उनका चारे के तौर पर इस्तेमाल किया है। जैसे ही एलियन यहाँ आता है ये लोग मिलकर उसके ऊपर हमला कर देते हैं। एक आदमी उसके ऊपर जंजीर फेंकता है जबकि पीछे से दूसरा आदमी उसको शूट करके मारने की कोशिश करता है। ये रोबोट तो यहाँ से चला जाता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता क्योंकि दो रोबोट और यहाँ आ चुके थे और इनको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए बाइकर जल्दी से निकलते हुए यहाँ से दूसरी तरफ भागते हैं। रोबोट भी बाइकर्स का पीछा करते यहाँ से चले जाते हैं और मौके का फायदा उठाकर यहाँ बो और नादिया दोनों अपने आप को छुड़वा कर भाग चुके थे। वो पैदल ही सफर कर रहे थे। आगे चलते चलते इन्हें एक कार मिलती है जिसमें बैठकर ये लोग आगे का सफर तय करते हैं। अचानक पास में से ही इन्हें कुछ अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। उतरकर ये गाड़ी से देखते हैं कि वहां एक एलियन मरा हुआ था। ठीक उसी समय वहां एक जोर का धमाका होता है। ये लोग देखते हैं कि काफी सारे एलियंस इन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे। अपनी जान बचाने के लिए ये लोग जल्दी से वापस कार में बैठते हैं और आगे की तरफ भाग जाते हैं। एलियंस इनका पीछा कर रहे थे जिनसे बचने के लिए ये लोग करीबी एक घर को देखकर उसके बेसमेंट में अपनी जान बचाने के लिए चले जाते हैं और इसी दौरान यहाँ पर एक बहुत बड़ा तूफान आ जाता है। इस तूफान ने उनके ऊपर का पूरा घर तोड़ दिया था। पता चलता ये कोई तूफान नहीं बल्कि एलियंस की शिप थी जो इस घर को तोड़कर इन्हें अपनी तरफ खींच रही थी। नादिया और बो दोनों ने एक दूसरे को अच्छी तरीके से पकड़ लिया था लेकिन फिर भी एलियन शिप से बच नहीं पाते और नादिया बो से छूटकर एलियन शिप की तरफ तेजी से बढ़ने लगती है। बो अब यहाँ से नीचे गिर चुका था जबकि एलियन शिप नादिया को लेकर यहाँ से जा चुका था। कुछ ही देर बाद जब बो को होश आया तो उसने देखा कि उसका पांव बहुत ही बुरी तरह जख्मी था। बो अपने पांव पे पट्टी बांधते हुए यहाँ से दोबारा निकलता है यूएस मिलिट्री बेस की तरफ। जल्दी वो बेस भी पहुंच जाता है और यहाँ आकर वो देखता है कि पास में यहाँ कोई अमेरिकी सोल्जर नहीं था। चलते चलते वो अब एक करीबी शहर में आ चुका था जहां वो कुछ ऐसे लोगों से मिलता है जो इन एलियंस रोबोट को मारने के लिए हथियार बना रहे थे और इन्हीं हथियारों के जरिए वो इन रोबोट से लड़ रहे थे। रोबोट्स इतने ताकतवर थे कि उनको इंसानों का सामना करने के लिए किसी हथियार की जरूरत नहीं थी। इसी जंग के दौरान एक रोबोट की नजर पड़ जाती है बो के ऊपर। वो इससे डरकर एक जगह छुप जाता है। रोबोट भी उसके पास आता है, उसे स्कैन करता है और एक और बार ये रोबोट बिना उसे नुकसान पहुंचाए यहाँ से चला जाता है। रोबोट को ऐसे अपने ऊपर चढ़ा देखकर यहाँ की सारी चीजें देखकर बो को बहुत कुछ याद आने लगा था। उसे उसका पास्ट याद आ रहा था। ज्यादा सोचने की वजह से उसका दिमाग थक कर वो बेहोश हो जाता है। उसे जब होश आया तो वो एक आर्मी कैंप में था जहां उसकी टांग के जख्म का भी इलाज किया जा रहा था। इस कैंप में कुछ आर्मी के लोग थे, कुछ शहर के लोग तो कुछ साइंटिस्ट जिन्होंने मिलकर इन एलियंस से लड़ने के लिए बहुत से हथियार और एक बहुत बड़ी मशीन बनाई थी। एक बड़ी सी मशीन थी या कह लें एक बड़ा सा वेपन। उन एलियंस की एलियन शिप को तबाह करने के लिए ये वेपन बनाया गया था। अगर उनकी एलियन शिप तबाह हो जाती है तो उनके साथ साथ सभी एलियंस भी मारे जाते। अभी ये लोग यही बातें कर रहे थे कि इन्हें पता चलता है कि बहुत से एलियंस रोबोट्स उन्हीं के कैंप की तरफ आ रहे हैं। ये बात जानकर वो डर जाता है। उसे समझ नहीं आता कि जहां जहां वो जाता है एलियंस को उसके लोकेशन के बारे में कैसे पता चल जाता है और एलियंस सिर्फ उसी का पीछा क्यों करते हैं। दूसरी तरफ ये सब लोग भी कंफ्यूज थे कि एलियंस को उनकी खुफिया कैंप के बारे में आखिर कैसे पता चला। वो इन लोगों के कैंप को गौर से देखने लगता है। जिस इंजीनियर्स ने एलियन को मारने के लिए वो डिवाइस बनाई थी उसने यहाँ पे रोबोट्स के बहुत सारे स्केचेस भी बनाए थे। इनमें से एक स्केच को वो देखता है कि एक एलियन ने किसी इंसान को पकड़ा है और ये देखते ही उसे समझ आ जाता है कि कैसे जब एलियंस ने उनके करीब धमाका किया था तो उनमें से एक एलियंस ने उसे पकड़ लिया था और उसने बो की बॉडी के अंदर कोई डिवाइस इंजेक्ट कर दी थी और इसी डिवाइस की मदद से ये एलियंस उसे ट्रैक कर पा रहे थे और इसलिए रोबोट्स उस पर हमला भी नहीं कर रहे। और इस वक्त भी बो की वजह से ही रोबोट्स को उनकी लोकेशन का पता चला था। वो बिना किसी चालाकी के ये सारी बातें उनको बता देता है। डिटेल्स बताते हुए वो कहता है कि एलियन शिप मुझे ट्रैक करती है, जहां जहां मैं जाता हूं वो वहीं वहीं आ जाते हैं क्योंकि उनको लगता है कि वहां पर इंसान हो सकते हैं और ये इंसानों को मार रहे हैं।
इसकी बात सुनने के बाद उस कैंप के लोग बो को ही मारना चाहते थे। इससे पहले कि वो बो को मार देते, बो कहता है कि रुको, मुझे नहीं मारो, मैं तुम्हारे बहुत काम आ सकता हूं। देखो मैं जहां जाऊंगा एलियन मेरे पीछे आएंगे, और वो भी अपनी एलियन शिप लेकर। अब इससे बेहतर कि तुम लोग अपनी इतनी बड़ी मशीन लेकर इधर उधर एलियंस का पीछा करो, इससे बेहतर है कि तुम इस एलियन मशीन को मेरे साथ लेकर चलो, और जैसे ही वो मुझे ट्रैक करते हुए मेरी तरफ आएंगे, हम सब मिलकर इसी बड़ी मशीन से एलियन शिप पर हमला कर देंगे, और ऐसे एलियंस का काम तमाम हो जाएगा। बो का आइडिया सभी को पसंद आया था, इसलिए ये मशीन लेकर एक टनल के जरिए बाहर निकलते हैं। बाहर निकलते हुए ये देखते हैं कि एलियन शिप अब एक ऐसी जगह पर जा रहा था जहां बहुत से लोग थे। ये जल्द से जल्द उस एलियन शिप के पीछे पहुंचना चाहते थे, और ये शॉर्टकट लेने के लिए एक और पतली सी टनल के अंदर चले जाते हैं। बदकिस्मती से एलियंस भी उनके पीछे यहां आ चुके थे, जो पहले इनके 2 साथियों को मार रहे थे, और तीसरे साथी को जख्मी कर देते हैं। अपने बाकी साथियों को एलियन से बचाने के लिए इनके ग्रुप का लीडर अपनी उसी बड़ी मशीन से 2 एलियंस को तो मार देता है, लेकिन वो देखता है कि एलियंस की पूरी फौज अब उन्हीं के पीछे आ रही थी। इनकी वो साथी जो जख्मी थी वो इनसे कहती है कि तुम लोग वक्त रहते हुए यहां से चले जाओ, मैं इनका सामना कर लूंगी। ये लोग अब बो के साथ उस बड़ी सी मशीन को लेकर इस टनल से बाहर निकल जाते हैं और उस तरफ बढ़ने लगते हैं जहां एलियन शिप है। यहां टनल के अंदर भी बहुत सारे रोबोट्स आ चुके थे, और वो लड़की अपनी जान की परवाह किए बगैर यहां ग्रेनेड फेंक देती है, जिससे सभी एलियंस तबाह हो जाते हैं। और अफसोस की बात यह थी कि वो लड़की भी मर जाती है। एलियन शिप के करीब जाकर वो और उसके साथ के लोग देखते हैं कि एलियंस ने सभी लोगों को बंदी बनाया हुआ था। अब ये लोग इन इंसानों के यहाँ होते हुए तो एलियंस पे हमला नहीं कर सकते थे, इसलिए वो जो कि एक सोल्जर है, उसके जहन में एक आइडिया आता है, और यहाँ वो एक एलियन पे बॉम्ब से हमला करता है, जिसकी वजह से सभी लोगों को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। ये देखते हुए अब एलियन शिप इन लोगों के ऊपर हमला करने लगती है। छोटे छोटे बॉम्ब से ये बॉम्ब्स इंसानों को भी लग रहे थे, और इसी बॉम्ब के जरिए उनकी वो बड़ी सी मशीन जिसकी मदद से एलियन शिप को खत्म कर सकते थे, वो भी खराब हो जाती है। इंजीनियर देखता है कि उस मशीन की बैटरी खराब हो गई है, और इस टाइम पर उसे लग रहा था कि उसका मिशन बिल्कुल फेल हो जाएगा, क्योंकि यहां बिजली का कोई सोर्स भी नहीं था। इसी वक्त पर वो बो को याद आता है कि कैसे जब एक आदमी ने उसे इलेक्ट्रिक शॉक से मारने की कोशिश की थी, वो आदमी खुद ही मर गया था। उसे अब ये बात रियलाइज होती है कि जो एलियंस ने उसके अंदर डिवाइस फिट की थी, उसकी वजह से उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को पास करने की पावर आ गई थी। यही सोचते हुए वो जल्दी से इंसानों की बनाई मशीन के पास जाता है। इसी मशीन के पास एक रोबोट भी था, वो रोबोट के ऊपर हाथ रख देता है, और रोबोट का तेज करंट बो को लगता है, लेकिन वो इस सारे दर्द को बर्दाश्त करते हुए अपने दूसरे हाथ से उस मशीन को एनर्जाइज कर देता है। एनर्जी के मिलते ही ये मशीन एक्टिवेट हो जाती है। इसके अंदर से बहुत सी एनर्जी बाहर निकलती है, जो ऊपर जाकर एलियन शिप को तबाह कर देती है। वो सारा दर्द सहते हुए एलियंस की एनर्जी को इस्तेमाल करते हुए एलियन शिप को तबाह कर दिया था। इस शिप के तबाह होते ही यहाँ सभी रोबोट्स का भी खात्मा हो गया था। बो की वजह से ये लोग एलियंस को हराने में कामयाब हो पाए थे। सभी मिलकर अपनी जीत का जश्न मनाते हैं, जिसके बाद इस फिल्म की कहानी भी यहीं पर खत्म हो जाती है।